योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अनंत चिन्मात्र स्वरूप महादेव जी का बाह्य ध्यान से पूजन और ज्ञान से महापुण्यात्मक मुक्ति रूप फल। इसका वर्णन। श्री महेश्वर ने कहा, महर्षि, नियति के नाटक का साक्षीभूत यह चिदात्मा ही सबसे बड़ा देव है। यही देव सदा साधु जनों के पूजन योग्य है। यही समस्त वस्तुओं का आश्रय, सर्वव्यापी चिन्मात्र रूप तथा अनुभवात्मक है। आगे कही जाने वाली रीति से किए गए उसके पूजन में संपूर्ण देवताओं का पूजन अंतर्भूत हो जाता है। इस आशय से उसकी सर्वरूपता बतलाते हैं। यही देव घड़े में, कपड़े में, वट में, दीवार में, सकट में और वानर में स्थित है। वही परम देव शिव, हर, हरि, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर और यम स्वरूप है। सबके स्वरूपभूत 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इसी अपने आत्मदेव की आगे कहे जाने वाले बाह्य और आभ्यंतर 2 प्रकारों से तत्वज्ञों द्वारा निरंतर पूजा की जाती है। हे महाबुद्धे, जिस बाह्य क्रम से इस आत्मदेव का पूजन किया जाता है उसे पहले सुनो और तदंतर हे तत्वज्ञ, तुम पूजन का आभ्यंतर क्रम सुनोगे। महर्षि, पूजन के जितने क्रम हैं उन सब में पहले शास्त्रोक्त संस्कार एवं स्नान, आचमन आदि से पवित्र हुआ भी यह देह रूप घर प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए और देह के साक्षी परम पवित्र चित प्रकाश स्वरूप का प्रयत्न पूर्वक परिशोधन कर ग्रहण करना चाहिए। हे महर्षि, भीतर का ध्यान ही इस आत्मदेव की पूजा है, यानी ध्यान ही पूजा की सामग्री और स्वयं पूजन क्रिया है। इसके सिवा दूसरी कोई भी वस्तु इसकी पूजन सामग्री या पूजा नहीं है। इसलिए तीनों भुवनों के आधारभूत इस आत्मदेव की ध्यान से निरंतर पूजा करनी चाहिए। चिद्रूप, लाखों सूर्यों के समान देदीप्यमान, सूर्य आदि समस्त प्रकाशक तेजों एवं बुद्धि वृत्तियों के अवभाषक, अहम भाव के सारभूत स्वस्वरूप यानी अहम भाव के परित्याग से अवशिष्ट विशुद्ध आत्मस्वरूप तथा सबसे परे विद्यमान चित प्रकाश का आश्रय करना चाहिए। इस नियति नाटक के साक्षी परमात्मा का इतना बड़ा स्वरूप है कि असीम सबसे बड़े आकाश का जो विपुल विस्तार है वह उसका कंठ प्रदेश है। असीम नीचे के आकाश का जो विस्तार है वह तो उसका चरण सरोज है। सीमा शून्य दिशाओं के किनारों का यह जो विस्तार है वही उसका भुजमंडल है और उसी से वह राजित है। उन हाथों में उसने विविध ब्रह्मांडों में विद्यमान बड़े बड़े सत्य आदि लोक रूप श्रेष्ठ आयुधों का ग्रहण किया है। उसके हृदय कोश के एक कोने में ब्रह्मांड समूहों की पंक्तियां छिपी हुई है। वह
प्रकाश स्वरूप एवं तम से परे है और उसके स्वरूप का कहीं पार भी नहीं पाया जा सकता। वह नीचे ऊपर चारों दिशाओं एवं उपदिशाओं में ब्रह्मा, इंद्र, हरि, हर आदि प्रमुख देव स्वामियों से निरंतर परिवृत्त है। महर्षि, उस असीम आत्म चैतन्य की यह चतुर्विध भूतों की शोभा एक तरह की रोम राजियां हैं, यूं जानना चाहिए। इस जगत त्रय में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करने के लिए विनिर्मित यंत्र रज्जुओं की सी ये इच्छा आदि शक्तियां उसके शरीर में रहने वाली नाड़ियां हैं, यूं जानना चाहिए। नियति के नाटक का साक्षीभूत यह चिदात्मा ही वह परम देव है। यही समस्त पदार्थों का आश्रय, सर्वव्यापक, अनुभवात्मक और चैतन्य मात्र स्वरूप है। चिदात्मा ही सज्जनों द्वारा सर्वदा पूजनीय है। वही देव घट में, पट में, वट में, दीवार में, सकट में और वानर में स्थित है। यही परम देव शिव, हर, हरि, ब्रह्मदेव, इंद्र, कुबेर और यम स्वरूप है। अनेक विध घट, पट आदि आकृतियों को लेकर असंख्य पदों से बोधित होने वाली तथा उन आकृतियों को छोड़कर एक पद से, अस्ति पद से बोधित होने वाली सत्ता रूप एकमात्र देह से युक्त इस जगत जाल का उत्पादक महाकाल इस आत्मदेव का द्वारपाल है। यानी अविशुद्ध दशा में आत्मा के अंदर प्रवेश करते समय मन को रोक देने वाला और विशुद्ध दशा में प्रवेश करते समय अनुकूल रहने वाला एक तरह से द्वार रक्षक है। पर्वतों एवं 14 भुवनों के असीम विस्तार से युक्त यह ब्रह्मांड मंडल इस आत्मदेव के किसी एक देह कोण में स्थित होकर उसके अंग में अवयव रूप हो गया है, यानी उसका एक देश हो गया है। अथवा सभी प्राणियों के जो कान, आँख, मस्तक, हाथ आदि अवयव हैं, वे सब इस आत्मदेव के ही हैं। यूं इसके विश्व रूप का चिंतन करना चाहिए। महर्षि, जिसे हजारों कान एवं आँख हैं, हजारों मस्तक हैं और जो स्वयं हजारों भुजाओं से विभूषित है, ऐसे शांत स्वभाव महादेव जी का चिंतन करना चाहिए, जो सभी जगह दर्शन शक्ति से परिपूर्ण है, यानी सर्वत्र देखता है, जो चारों ओर घ्राण शक्ति से समन्वित है, जो सर्वतः स्पर्शन शक्ति से युक्त है, जो चारों ओर रसना शक्ति से परिपूर्ण है, जो सर्वत्र मनन से अतीत है और जो सभी ओर सर्वश्रेष्ठ कल्याण स्वरूप है, उस आत्मदेव का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार विश्व रूप से चिंतन करने पर भी वास्तव में वह आत्मदेव असंग एवं अद्वितीय ही है, यह भूल नहीं जाना चाहिए। यह सर्वतो मननातीतम से प्रकृति में कहा गया है। निरंतर समस्त पदार्थों के कर्ता, सबको
अपने अपने संकल्पों के अनुसार समस्त पदार्थों का प्रदान करने वाले, सब भूतों के भीतर रहने वाले और सभी के एकमात्र साधन अर्थात सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप उस आत्मदेव का चिंतन करना चाहिए। उक्त प्रकार से ध्यान कर तदंतर उस देवाधिदेव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे ब्रह्मज्ञों में श्रेष्ठ महर्षि, अब मेरे द्वारा वक्ष्यमाण उस देव की पूजा का यह विधान तुम सावधान होकर सुनो। महर्षि, स्वानुभव स्वरूप इस आत्म चैतन्य का पूजन 9 गंध आदि के उपहार से, 9 दीप से, 9 धूप से और 9 तो फूल एवं धन के समर्पण से ही हो सकता है, न तो अन्नदान आदि दानों से, न चंदन के विलेपनों से, न कुमकुम कर्पूर एवं नैवेद्यों से और न इतर यानी छत्र चंवर दर्पण आदि के समर्पण से ही इस देव की पूजा की जा सकती है। महर्षि, किसी भी प्रकार के कष्ट के बिना प्राप्त होने योग्य शीतल अविनाशी अमृत स्वरूप एकमात्र स्वरूप के बोध से यानी साक्षात्कारात्मक अखंड वृत्ति के प्रवाह में प्रतिबिंबित स्वात्म स्वरूप बोध से ही सदा इस देव की पूजा की जा सकती है। पूर्वोक्त चिंतन भी इसी बोध का एक अंग है, अतः यही पूजा सर्व पूजाओं में प्रधान है। जो यह हृदय प्रदेश में स्थित शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप आत्मा का अविच्छिन्न संवेदन है, यही सब ध्यानों में श्रेष्ठ ध्यान है और यही सब पूजाओं में प्रधान पूजा कही गई है। इस पूजा के लिए काल विशेष का नियम नहीं है, इसलिए वह सर्वदा ही अनुष्ठान योग्य है। देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास प्रश्वास लेते, बोलते, मलादि छोड़ते और इष्ट का ग्रहण करते किसी भी समय पुरुष को शुद्ध संवेदात्मक आत्मा के ध्यान में ही तत्पर रहना चाहिए। उत्कृष्ट आस्वाद से युक्त तथा कुसुम समर्पण आदि बाह्य चेष्टाओं से निर्मुक्त ध्यान रूप अमृत से ईश्वर स्वरूप अपने इस आत्मदेव की स्वयं ही पूजा करके शुद्ध चैतन्यात्मक हो जाना चाहिए। क्योंकि इस आत्मदेव के लिए शुद्ध संवेदन रूप ध्यान ही प्रियतम वस्तु है, अतः ध्यान ही उसके लिए उपहार है। उक्त ध्यान ही उसका अर्घ्य और पाद्य है। ध्यान से अभिव्यक्त हुआ चैतन्य ही पुष्प प्रयोजन स्वरूप होने से पुष्प है। पूजा के अन्यान्य संपूर्ण उपचार ध्यान के पीछे हैं, यानी ध्यान की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। अतः ध्यान को छोड़कर और किसी भी दूसरे उपाय से यह आत्मदेव प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। हे मुने, यह आत्मदेव ध्यान से ही अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति प्राप्त करता है और तदंतर वह मनुष्य से लेकर हिरण्यगर्भ पर्यंत सभी जीवों के विषय सुख की संपत्तियों का
उस प्रकार उपभोग करता है जिस प्रकार देहाभिमानी अपने घर में उक्त संपत्तियों का उपभोग करता है। देहाभिमानी को भी विषय संबंध से जनित वृत्ति में अभिव्यक्त आत्म सुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्मात्म सुख में सभी सुख अंतर्भूत हो जाते हैं। अब तत्व साक्षात्कार के अभाव काल में एकमात्र पूर्वोक्त ध्यान से भी उसके उत्कर्षानुसार फल में उत्कर्ष होता है, यह बतलाते हैं। हे सुमते, यदि अतत्वज्ञ पुरुष भी 13 निमेष पर्यंत इस ध्यान से आत्मदेव की पूजा करे तो वह एक गोदान करने का फल प्राप्त करता है। 100 निमेष पर्यंत इस प्रकार इस ध्यान से देव की पूजा कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उक्त प्रकार से आधी घड़ी पर्यंत इस अपने आत्मा रूपी ईश्वर की पूजा कर मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। ध्यान रूप बलि के उपहार से स्वस्वरूप अपनी आत्मा की अपने आप एक घड़ी भर जो पूजा करता है वह राजसूर्य यज्ञ फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार मध्याह्न काल तक पूजन करने से 1,00,000 राजसूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार दिन भर पूजन करने से तो मनुष्य परम धाम में वास करता है, क्योंकि चिरकाल तक एकाग्रता होने पर ज्ञान का उदय अवश्य ही होगा। महर्षि, जो यह आत्मदेव का उत्तम बाह्य पूजन मैंने तुमसे कहा है, यही परम योग है, यही वह परम कर्म है और उत्तम कर्म है। उक्त बाह्य पूजा की प्रशंसा कर रहे भगवान शंकर उपसंहार करते हैं। हे आत्मरूप, समस्त पापों के विनाश में हेतुभूत एवं पवित्र यह उक्त प्रकार का ध्यान रूप पूजन जो कोई मनुष्य विक्षेप और खेद से रहित होकर एक क्षण भी करेगा, क्रमशः समस्त बंधनों से निर्मुक्त होकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए उसकी जगत में सूर्य एवं असुर लोगों का समूह जैसी मेरी वंदना करता है, वैसी ही वंदना यानी अभिवादन, स्तुति आदि से पूजा करेगा। 48वां सर्ग समाप्त।